आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी वर्चुअल पेशी। छब्बीस 11 मुंबई मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त। तहव्वुर राणा के खिलाफ वकील नरेंद्र मान नियुक्त। गजब नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली में एनआईए की हिरासत में रहेगा आतंकी तहव्वुर राणा। एनआईए की स्पेशल टीम तहव्वुर राणा से करेगी पूछताछ। 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। एनआईए दफ्तर पटियाला हाउस कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। आतंकी तहव्वुर राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मार्क्समैन गाड़ी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया। तहव्वुर राणा को लेकर हलचल तेज। दिल्ली मेट्रो ने जेएलएन स्टेडियम गेट नंबर 2 को किया बंद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, मोदी सरकार में दोषियों को मिल रही है सजा। तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण पर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का बयान। कहा, आतंकवादियों को बिना देरी के मिलनी चाहिए सजा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, कांग्रेस की सरकार में अक्सर होते थे आतंकवादी हमले। मोदी सरकार ने प्रत्यर्पण को संभव बनाया। 6 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा राम दरबार। 23 मई को होगी स्थापना। 6 जून से राम दरबार का कर सकेंगे दर्शन। मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि। भारत के स्वाधीनता सेनानी थे मोरारजी देसाई। 1977 से 79 तक देश के रहे प्रधानमंत्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारापुला नाले का किया निरीक्षण। मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना रहे मौजूद। जल शुद्धिकरण प्लांट सीवेज का करेंगे साफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना की सफाई के लिए तेजी से हो रहा काम। पिछली बार और आज के निरीक्षण में बहुत बड़ा फर्क। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी पंखर रोड का किया दौरा। रोड किनारे पड़े कूड़े के ढेर और खुले नाले को बंद करने के लिए चल रहे काम का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक्सपर पोस्ट का राजस्थान में किया जाएगा। रायपुर जस्सा खेड़ा खंड का 2 लेन का निर्माण। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की ओर से जाने वाला यातायात 38 किलोमीटर कम हो जाएगा। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी की सफाई का काम जारी। पहले की तुलना में मलमूत्र से होने वाले प्रदूषण में कमी। यमुना प्रदूषण पर लगा लगाम। किश्तवाड़ में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने नदियागाम इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला। 75 से ज्यादा देशों पर लगाए गए टैरिफ पर लगाए 90 दिन का ब्रेक। चीन को दिया बड़ा झटका। अब चीन पर लगेगा 125% का टैरिफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बड़ी मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सीएम नीतीश को मिले उप प्रधानमंत्री का दर्जा। छत्तीसगढ़ में समस्याओं के निदान के लिए सुशासन तिहार का शुभारंभ। 11 अप्रैल तक के लिए जाएंगे आवेदन। ऑनलाइन भी दर्ज किए जाएंगी समस्याएं। हैदराबाद में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का उद्घाटन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया स्कूल का उद्घाटन। नरसिंगी के मेंचुवेरुला में स्कूल का अनावरण किया गया। दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत। कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक के लिए रोक लगी। वहीं बनारस में एक और पक्के घाट का निर्माण। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का बढ़ा मान। दिव्यांगजनों और वृद्धों को मिलेगी सुविधा।
छत्तीसगढ़ में नए बीएनएस कानून के तहत पहली सजा हत्या के आरोप को आजीवन कारावास, सिर्फ एक गवाह और वीडियो के आधार पर उम्र कैद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एसीबीओडब्ल्यू के ने 6 जगहों पर मारा छापा। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के रिश्तेदार के घर पर दबिश, 5 तेंपा पत्ता प्रबंधकों के घर पर भी कार्रवाई। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी किसानों से करेंगे संवाद, सरकार की योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। जयपुर में फिर हुआ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला। कार सवार ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल। जयपुर में सरकारी इंजीनियर के पास 2 करोड़ की कारें जब्त, एसीबी की छापेमारी। फार्म हाउस, कई लग्जरी फ्लैट का मालिक, विदेशों में घूमने का शौकीन। कुशीनगर में एसडीएम की शादी में हेलीकॉप्टर से पहुंची बारात। महोबा की एसडीएम सल्तनत परवीन का हीरा कारोबारी से हुआ निकाह। छत्तीसगढ़ के बालोद में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस की सकारात्मक पहल, लोगों से भराए जा रहे शपथ पत्र, चालानी कार्रवाई का वीडियो जारी। परंदूर हवाई अड्डे को मिली अंतिम मंजूरी, तमिलनाडु जल्द ही परियोजना के लिए बोलियां करेगा जारी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। वहीं नालंदा में वॉच टावर बना आकर्षण का केंद्र, 20 लाख रुपए से बना घंटाघर, 24 घंटे के अंदर बंद। वॉच टावर के अंदर लगे तांबे के कीमती तार की चोरी हुई। सूरत में हीरा इकाई के करीब 110 श्रमिकों की बिगड़ी तबीयत, कीटनाशक युक्त पानी पीने का संदेह, अस्पताल में कराया गया भर्ती। केदारनाथ हेली सेवा टिकटों की बुकिंग फुल, पहले दिन की शुरुआत में ही 5 घंटे के अंदर हुई फुल, 7,650 टिकटों की हुई बुकिंग। चाय श्रमिकों के पुनर्वास का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई हो रही। वन अधिकारियों ने मंजलोई अगस्तियार पहाड़ियों का निरीक्षण किया। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती का ऐलान, 28 अप्रैल से स्टार्ट होंगे आवेदन। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। झांसी में आग उगल रहा सूरज, 43 डिग्री के कहर ने शहर को झुलसा दिया। मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। बाड़मेर में पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के रोहिणी में आग का कहर, एएस मेघा मॉल में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद। प्रयागराज में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। लाखों रुपए का प्लाईवुड जलकर राख हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अस्पताल के सिटी स्कैन रूम में लगी भीषण आग, मौजूद सामान जलकर खाक हुआ। दमकल विभाग ने तुरंत आग पर काबू पाया। हरिद्वार में कूड़े में लगी भीषण आग, सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। और जोधपुर में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मचारी की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा, आग को पेट्रोल पंप की ओर भड़कने से बचाया। ग्वालियर की धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट, विस्फोट में 2 फायर कर्मी घायल, आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भीषण आग, 4थी मंजिल से फ्लैट में उठी आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के मेंढर में वाहन के सड़क से नीचे गिरने के बाद 9 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में 7 महिलाएं, 1 बच्चा और 2 पुरुष।
गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई कार, गाड़ी सवार 2 युवकों की मौत। बरेली में युवक ने फंदे पर लटक कर दी अपनी जान। इंस्टाग्राम पर पति को लेकर लगाया स्टेटस, महिला की हरकतों से तंग आकर युवक ने जान दी। बिहार में जेडीयू नेता की हत्या, खगड़िया में विधायक पन्ना लाल के भांजे कौशल सिंह को मारी गई गोली। घर लौटते समय अज्ञात लोगों ने सिर पर मारी गोली। नरेला में अवैध आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट पर कार्रवाई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 20,000 कैश और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश हुआ घायल, दूसरा मौके से फरार बदमाश की तलाश जारी। लखनऊ के काकोरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश राशिद मुठभेड़ में हुआ घायल। आरोपी पर लगभग 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, हत्या का वांछित आरोपी हुआ घायल। चोरी के कई मामले में फरार चल रहा था आरोपी, फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी। झांसी में पति ने पत्नी पर लगाया अपनी हत्या की साजिश करने का आरोप, प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी, पुलिस ने प्रेमी को पत्नी के साथ किया गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार, 1,000 से ज्यादा 2,000 तक का होता था सौदा। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, घटना में 4 लोगों को लगी गोली। मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एसआई भर्ती फर्जीवाड़ा में पहली बार एसडीएम गिरफ्तार, जबकि कैंडिडेट बनकर दी थी परीक्षा। आरएएस एग्जाम में दूसरे प्रयास में मिली थी 22वीं रैंक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अफीम तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 66 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। ट्रक के केबिन में छुपाकर ले जा रहे थे करोड़ों की अफीम। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की गुंडागर्दी, कर्मचारी से की मारपीट, कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान सैमसंग पर 24 लाख रुपए का जुर्माना, टीम की धीमी ओवर रेट के लिए लगाया गया जुर्माना। 2028 एलए ओलंपिक में क्रिकेट की 6 टीमें होंगी शामिल, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट मैच। 2030 तक आ सकता है इंसानों जैसा एआई, गूगल डीप माइंडिंग ने मानव के खात्मे की चेतावनी दी। दूसरे देशों के साथ टैरिफ समझौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा सभी के लिए होगी बेहतर डील। ट्रंप के टैरिफ अटैक पर चीन का तंज, चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ताओं माओ निंग का पोस्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मजाक उड़ाया। एलन मस्क की टेस्ला की सऊदी बाजार में एंट्री, टेस्ला ने रेगिस्तान में लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार रेंज। मस्क का ईवी इंडस्ट्री को $39 अरब का तक ले जाने का टारगेट। सऊदी अरब में 14 नई जगहों पर तेल और गैस के मिले भंडार, सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा तेल भंडार। तेलुगु फिल्म निर्माता अंबिका कृष्णा पहुंचे तिरुमाला मंदिर। अंबिका कृष्णा ने मंदिर में पूजा अर्चना की, भक्ति में लीन नजर आए अंबिका कृष्णा। क्रिश 4 में सस्पेंस से भरा रहेगा ऋतिक रोशन का किरदार, पहली बार पर्दे पर दिखेगा अनोखा अंदाज। टाइम ट्रैवल बेस्ड होगी फिल्म की कहानी।